टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए, रूस के खिलाफ नाटो की भी जंगी तैयारी चल रही है। इसी वजह से ये बातें कही जा रही हैं कि एक बड़े टकराव की तरफ रूस और नाटो बढ़ रहे हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल खरीद रहे हैं नाटो कंट्रीज और रूस तक स्ट्राइक करने की क्षमता बढ़ाने पर जोर है। रूस से टकराव की आशंका के चलते ये बड़ी तैयारी की जा रही है। तो रूस से जंग के लिए नाटो की क्या है तैयारी, आइए अब आपको बताते हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइलें खरीदने में नाटो देश इस वक्त जुटे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करने की होड़ सी मच गई है। रूस में स्ट्राइक करने वाली मिसाइलों की खरीद की जा रही है। फिनलैंड, पोलैंड भी मिसाइलों के जखीरे में इजाफा कर रहे हैं। फिनलैंड के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलें मौजूद हैं। जमीन, समंदर, हवा के लिए मिसाइल का रक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। नाटो की ये बारूदी तैयारी आखिर है क्यों? तो रूस के विध्वंसक हमले की आशंका बनी हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों से जानकारी मिली है। फिनलैंड के लिए पेट्रोजावोडोनेस्क में तैयारी चल रही है और 5 साल के अंदर रूसी हमले का खतरा बना हुआ है, नाटो का यह मानना है। जहां नाटो देशों की सीमा पर रूस की ये है जंगी तैयारी। सचदेव सर, ये यूरोपीय देशों में भी रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक तरह का द्वंद नजर आ रहा है क्या? कहीं ना कहीं डर भी है, खौफ भी है कि रूस कहीं हमला ना कर दे, यूरोपीय देशों को निशाना ना बना ले, और दूसरी तरफ इस जंग को फ्यूल करने की भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही। जी, आपकी बात सच है। पहले मैं ये शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि वार्सो पैक्ट को ख़त्म करने के बाद रूस अकेला पड़ गया था, जबकि नाटो का एक्सपेंशन होता रहा। तो बेलारूस में रूस के मिसाइल्स की तैनाती जो है वो ये दिखाती है कि रूस भी अपने सैनिक समीकरण को बढ़ाने के चक्कर में है और वो और देशों को अपने साथ जोड़ना चाहता है। तो एक बार ये प्रक्रिया शुरू होती है तो मध्य यूरोप के और देश जो हैं वो भी इसकी जद में आएंगे, जैसे जॉर्जिया है या और देश हैं जो कि पहले सोवियत संघ के भाग हुआ करते थे। तो उनके ऊपर भी दबाव पड़ेगा कि वो रूस के साथ वापस आएं। और जहाँ तक ये इसका हद का सवाल है, सीमाओं का सवाल है, रूस की सीमा सिर्फ एस्टोनिया और फिनलैंड से मिलती है और कुछ हद तक नॉर्वे से उत्तर में मिलती है, बाकी सब बेलारूस में हैं। तो बेलारूस के साथ मिसाइलों का इस तरह का समीकरण बनना अपने में काफी खतरनाक बिल्कुल खतरनाक है नाटो के लिए। और जैसा आप बता भी रहे हैं कि ये सारी तैयारी रूस इस संभावना को देखते हुए कर रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई हो सकती है नाटो के साथ, जैसी तैयारियां दोनों तरफ से दिखाई दे रही हैं। और देखिए, अटलांटिक सागर में नाटो की तैयारी चल रही है। रूस के खिलाफ नाटो की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। इटली को कमांड टास्क फोर्स की कमान दी गई है और रूस के खिलाफ ब्रिटेन की सक्रिय भूमिका नजर आ रही है। तो किस तरीके से नाटो भी ये बड़ी तैयारी कर रहा है। और देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इटली को ये कमान सौंपी जा रही है, लेकिन इसमें बड़ी भूमिका ब्रिटेन की नजर आ रही है। और ब्रिटेन से रूस का हाल के दिनों में जो टकराव बढ़ा है, जिस तरीके से ब्रिटेन अपनी जो सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा, उसको बढ़ाने के लिए भी अब अपनी तिजोरी खोल रहा है, ये भी दिखा रहा है कि किस तरीके से रूस और ब्रिटेन जो है वो एक तरीके से मुख्य देश हो गए हैं। अगर नाटो रूस वर्सेस रूस की बात करें तो उसमें टकराव के ये 2 बड़े सेंटर बन गए हैं। अटलांटिक सागर में नाटो वर्सेस रूस की सिचुएशन क्या है? देखिए, ब्रिटेन नाटो की रणनीतिक तैयारी कर रहा है और नाटो देशों के साथ मिलकर काम शुरू हो चुका है। यूरोप में जंगी आशंका के चलते ये तैयारी की जा रही है। इटली को कमांड टास्क फोर्स की कमान दी गई। पहले ब्रिटेन ने संभाला टास्क फोर्स का जिम्मा। 2028 में यूके के पास टास्क फोर्स की कमान होगी। तो इस तरीके से आप देखिए, ये तैयारी चल रही है। दत्ता सर, अब तो ये कह सकते हैं क्या कि नाटो ज्यादा अब आक्रामक हो चुका है और रूस जो कुछ भी कर रहा है उसके जवाब में लंबे जंग की तैयारी की जाए, यानी यूक्रेन जब तक चल रहा है। असल बात यह है कि पूरा का पूरा नाटो रूस के खिलाफ जंग की एक बड़ी तैयारी कर रहा है और ब्रिटेन इसको लीड कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक ब्रिटेन और
रूस का सवाल है, इनकी पुरानी दुश्मनी है। जब ब्रिटेन का शासन था यहाँ भारत में भी, वो उस समय अफगानिस्तान के माध्यम से रूस के आने के डर से लगा रहता था उसको कि कहीं रूस उधर से इधर ना आ जाए भारत की तरफ। और ये लगातार इनकी जो पुरानी कश्मकश ये है। और जहाँ तक दूसरे यूरोपियन देशों का सवाल है, उनका इतना बड़ा मुद्दा नहीं था रूस के साथ। अभी ब्रिटेन वही पुरानी दुश्मनी को लेके ज़्यादा बढ़ चढ़ के रूस के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार होता है और हमेशा वो एक जो अग्रेसिव स्टैंड लेके खड़ा रहता है रूस के खिलाफ। तो अभी जहाँ तक नेटो का सवाल है, अमेरिका के प्रेशर के बाद पूरे नेटो का जो बजट है वो 5% कर दिया गया है, जिसमें 3.5% हथियार असले के ऊपर और 1.5% उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिफेंस रिलेटेड है। जी। तो ये जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑलरेडी चालू हो गई है, जिसके अंदर डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होने वाला है। सारे मुल्क जो है वो आर्मामेंट खरीदेंगे, चाहे रूस से खरीदें, सॉरी अमेरिका से खरीदें, मगर जहाँ तक नेटो का सवाल है। और इसके बरखिलाफ जो रूस का अपना डिफेंस प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। तो अभी ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग चालू है, बजट एलोकेट हो गए हैं और अभी आगे चल के ये देखना है कि क्या ये नेटो के मुल्क डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चाहेंगे रूस के साथ, क्या वो चाहेंगे कि ये जंग उनके इलाके के अंदर दाखिल हो जाए और उनकी जो आज के दिन की तरक्की है वो होल्ड हो जाए और उनका भी नुकसान होना शुरू हो जाए। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ये साइबर रेटलिंग चलती रहेगी और ये रूस को दबाते रहेंगे, जितना दबा पाए उसको इकोनॉमिकली, उसका प्रोग्रेस, उसका जो डेवलपमेंट है उसको रोकने के लिए।